भारत दुनिया के तमाम महान देशों में से एक है। भारत का इतिहास बहुत सी चुनौतियों से होकर गुजरा है और इस इतिहास ने ना ही सिर्फ भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। हम सभी ने बचपन में ये तो सुना ही होता है कि भारत एक सोने की चिड़िया था, यानी कि धन, वैभव, संपत्ति और ज्ञान ये चारों स्तंभ थे जो भारत को एक सोने की चिड़िया बनाते थे। लेकिन कहते हैं ना, भारत के इतिहास ने बहुत सी चुनौतियां देखी हैं और उनमें से ही एक चुनौती थी अपनी आंखों के सामने एक महान राष्ट्र को टूटते हुए देखना, एक महान राष्ट्र को वीरान होते हुए देखना। भारत पर कई आक्रमण हुए, कभी तुर्क से तो कभी मंगोल से, कभी यूरोप से तो कभी अफगान से। अफगानिस्तान ने भारत पर 18वीं सदी में खूब अटैक्स किए थे। एक अफगानी रूलर ने तो भारत पर 9 बार अटैक किया था और दिल्ली एंड पंजाब में खूब लूट मचाई। इस टाइम पर इन अटैक्स को रोक पाना इतना आसान नहीं था, जिसके पॉसिबली 3 ही कारण रहे होंगे। पहला, अफगानियों की पावरफुल आर्मी, दूसरा, उनका पहाड़ी इलाकों में फाइटिंग एक्सपीरियंस और तीसरा, इंडियन किंग्स में नेशनल इंटरेस्ट की कमी। फिर भी शेर ए पंजाब ने ना ही सिर्फ इन अटैक्स को रोका बल्कि कई अफगानी एरियाज़ में अपनी जीत भी दर्ज की। नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि झा लेकर आई हूँ 15 डेज 15 किंग सीरीज़, जिसमें हम जानेंगे हमारे देश के कुछ ऐसे महान राजाओं को जिनके बारे में शायद हमारी NCERTs और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ाना भूल गया है। तो जुड़े रहिए इस सीरीज़ से और शुरुआत करते हैं हमारे शेर ए पंजाब से। पंजाब के शेर यानी कि महाराजा रणजीत सिंह। बात है साल 1780 की, जिस समय सिख समुदाय 12 ग्रुप्स में विभाजित था। इन सभी की प्रॉपर कन्फेडरेशन सरकार थी, जिसे कि मिसल कहा जाता था। उन्हीं में से एक मिसल था सुकरचकिया, जिसके हेड थे मिसालदार महासिंह और इन्हीं के बेटे थे महाराजा रणजीत सिंह, जिनका जन्म 13 नवंबर को हुआ था और बचपन में ही स्मॉल पॉक्स के चलते इन्होंने अपनी लेफ्ट आई गंवा दी थी। जब ये 12 साल के थे तो उनके पिता और सुकरचकिया के मिसल के हेड गुजर गए थे और तभी से इन्होंने अपने मिसल की बागडोर अपने हाथ में ली। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और राज्य विस्तार के लिए प्रस्थान किया। इनके शासनकाल में अफगानों ने आतंक मचा रखा था और इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए रणजीत सिंह ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन्होंने उनके खिलाफ कई कामयाब लड़ाइयाँ लड़ी और जिसके परिणाम स्वरूप वह उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ने में सफल रहे और साथ ही उन्होंने पेशावर समेत पश्चिमी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया और ऐसा पहली बार किसी गैर मुसलमान शासक ने किया था। यही नहीं, आगे इन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और अवंतपुर तक अपनी विजय पताका लहराई। इन्होंने सिख खालसा के गठन में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। इसी सेना ने लंबे समय तक ब्रिटिशर्स से पंजाब को सुरक्षित रखा। ऐसा समय भी आया जब पंजाब एकमात्र ऐसा सूबा था जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था। इसीलिए तो ब्रिटिश हिस्टोरियन J.T. व्हीलर ने तो ये भी कहा कि महाराजा रणजीत सिंह अगर एक पीढ़ी पुराने होते तो शायद पूरे हिंदुस्तान को एक कर उस पर राज करते। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक हो गया था। 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा कम्युनिटी बनाई। 1750 के बाद इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट 14 रीजन्स में बट गया था, जिनमें से 5 को यूनाइट किया था महाराजा रणजीत सिंह ने और बाद में बाकी के 7 ने भी इनसे खुद हाथ मिलाया और इनके साथ मिलकर अफगानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने शासनकाल में इन्होंने पंजाब को एक समृद्ध और मजबूत राज्य बना दिया था, इतना मजबूत कि इनके जीते जी अंग्रेज़ वहाँ कदम तक नहीं रख पाते थे। इन्होंने मध्य पंजाब के झेलम से सतलुज तक अपना परचम लहराया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया और एक सुखी साम्राज्य की स्थापना की। ये खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर फिर भी इन्होंने शिक्षा का बहुत काम किया, शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया, कानून और व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। इन्होंने जजिया टैक्स भी हटा दिया और इनका सूबा एकदम धर्मनिरपेक्ष था। गोल्डन टेम्पल में सोने और संगमरमर का काम भी इन्होंने ही करवाया, जिसके कारण गोल्डन टेम्पल को इतनी प्रसिद्धि मिली। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इनके खजाने की रौनक था, जिसे ये जगन्नाथपुरी के चरणों में अर्पित करना चाहते थे। इन्होंने कई हिंदू मंदिर जैसे कि काशी, वाराणसी को कई टन सोना दान किया। 27 जून 1839 में इस महान शासक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के इतने सालों बाद भी इन्हें एक साहसी, सक्षम, उदार और महान राजा के रूप में याद किया जाता है।
इनकी मौत के पश्चात अंग्रेज़ों ने 1845 में सिखों पर अटैक कर दिया। फिरोजपुर क्षेत्र में सेना वीरता से अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रही थी, किंतु इनके अपने ही सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और इसी कारण सिख सेना जीत के भी हार गई। कोहिनूर, हाजरा और जम्मू कश्मीर सिखों के हाथों से छूट गया। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और महान शासक के अनकही कहानी के साथ। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मुगल और ब्रिटिशर्स की कहानियों को बहुत ग्लोरीफाई कर लिया। अब इस वीडियो को शेयर करके अपने महान राजाओं की महानता और उदारता का भी विस्तार करें। दिस इज़ मी सृष्टि झा साइनिंग ऑफ।